नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश चुनावी मोड में है और ऐसे में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश की धरती पर अपनी चुनावी जमीन तैयार करने में लग गई है। खुद अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश पहुंचकर कांग्रेस और बीजेपी से चुनावी रण में दो हाथ करने की चुनौती पेश कर दी है। इस दौरान भोपाल पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वोट किसी को भी दो, सरकार बीजेपी की ही बनती है। जनता इनको हटाना चाहती है, बदलना चाहती है, लेकिन जनता के पास विकल्प नहीं है। इतना ही नहीं, आम आदमी चुनाव को लेकर आगामी चुनाव को लेकर केजरीवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में आप अपनी सरकार बनाएगी। कभी सोच नहीं सकते थे। सरकारी स्कूल तो टेंट में चलते हैं, सरकारी स्कूल तो टूटे फूटे होते हैं, मास्टर आता नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, गरीब लोग मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। सब बदल दिया दिल्ली के अंदर। क्रांति आ रही है सरकारी स्कूलों में दिल्ली में। वहीं निजीकरण और प्रबंधन तंत्र की कार्यशैली से नाराज विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर मशाल जुलूस निकालकर प्रबंधन समिति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विद्युत कर्मचारी ऊर्जा मंत्री के साथ 3 दिसंबर 2022 को हुए लिखित समझौते को लागू होने और ओबरा अनपरा इकाई एनटीपीसी लिमिटेड को देने और निजीकरण के विरोध में 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल करने के बाद गोरा बाजार बिजली ऑफिस से लेकर शहीद चौक डिग्री कॉलेज तक सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें ऊर्जा मंत्री की तरफ से 1 माह का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक उनकी किसी भी मांग पर विचार नहीं किया गया। अगर जल्द से जल्द उनकी मांगें न मानी गई तो वो लोक कार्य का बहिष्कार करेंगे। सर, ये मशाल जुलूस जो है हमारा, चूँकि आंदोलन हम लोगों ने दिसंबर महीने में किया था। 3 दिसंबर 2022 को माननीय ऊर्जा मंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी साहब के अध्यक्षता में एक समझौता हुआ था, तो वो समझौता तत्काल लागू करने की बात हुई थी। लेकिन आज जो है 14 मार्च होने के बावजूद भी वो समझौता लागू नहीं किया जा रहा है। इसी के विरोध में हम लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं, मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। तो अगर आपकी मांगे न मानी गई तो लड़ाई कहाँ तक लड़ेंगे आप? ये लड़ाई सर, हमारा प्रोग्राम है कल से हम लोग कार्य बहिष्कार पे हैं। 15 और 16 को कार्य बहिष्कार पे हैं और 16 तारीख से पूर्ण कार्य हड़ताल पे हैं। लगातार 72 घंटे की हड़ताल होगी। उसके बाद अगर सरकार हमारी बात नहीं मांगती तो आगे तब तक। वहीं अलीगढ़ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों की धज्जियां उड़ाने के मामले में जिला अधिकारी ने प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी के निलंबन की संस्तुति करते हुए वन और जलवायु परिवर्तन के अपर मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजी है। एनजीटी के नियम अनुसार जिगजैग तकनीकी से बनी चिमनी वाले ईंट भट्टों को संचालन के निर्देश दिए गए थे। एनजीटी के द्वारा ये आदेश किया गया था कि जनपद अलीगढ़ में जो ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं उनमें भी कुछ नॉर्म्स का पालन किया जाए, जिसमें जिगजैग पद्धति से जो ईंट भट्टे हैं उनके संचालन के संबंध में था। उसके बाबत कुछ लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय में दावा किया था, जिसमें 4 लोगों को रिलीफ प्राप्त हुई थी, लेकिन शेष भट्टे वालों को रिलीफ प्राप्त नहीं हुई थी और उनको पूर्व में बंद भी कराया गया था। लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी के द्वारा उन भट्टों को चलवाने की कोशिश की गई, जिनको पुनः बंद कराया गया है। तो इसके क्रम में ये मानते हुए कि इनकी शिथिलता है, लापरवाही है, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की रिकमेंडेशन शासन को भेजी गई है। और सीतापुर के महबूबाबाद नगर में स्थित रामकुट चौराहे पर पटेल प्रतिमा के सामने पूर्व मंत्री और सपा नेता ने मौन रहकर धरना प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक साधन सहकारी समितियों पर डेलीगेट पद के लिए 14 मार्च को पर्चा बिकने और जमा करने की अंतिम तिथि होने के बाद भी समितियों पर आवेदन पत्रों की बिक्री और जमा करने के लिए लाए गए अधिकारी साधन सहकारी समितियों पर नहीं पहुंचे। ऐसा आरोप पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा और सपा नेता दिग्विजय सिंह देव की तरफ से लगाया गया है। खत्म कर देना चाहती, देश में संविधान को समाप्त करना चाहती। जो संविधान बाबा साहब ने दिया है जनता के लिए, उस संविधान को समाप्त करना चाहती। क्या अब ये भी होगा कि देश में हो रहे इस तरह निर्वाचन के चुनाव, जहां किसान चुनकर आते हैं, जहां किसानों की बात होनी होती है, वहां सत्ता पक्ष के लोग अपने घरों में बैठकर नामांकन पत्र दाखिल कराएंगे? और वो कौन से अधिकारी हैं जो सत्ता के दबाव में संविधान की ओथ को, संविधान की शपथ को भूल गए हैं?
देश के तिरंगे को भूल गए हैं और देश को भूल गए हैं। इस देश को आजादी इस देश के किसानों ने, नौजवानों ने लड़ मिल कर दिलाई है। उस आजादी को, इस देश की संपदा को तार तार करना चाहते हैं और संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। और इस लड़ाई को आदरणीय मंत्री जी के मनमाने तरीके से उनको निर्वाचन पत्र दे दिया। ये कोई आम चुनाव नहीं है। ये वो लोग चुनाव लड़ने का विकल्प है जो सोसाइटी समिति संघ के मेंबर हैं, इनका हिस्सा जमा, जिन्होंने पैसा लगा रखा है। तो ये लोकतंत्र में आज लूट हुई है, डकैती पड़ी है, लोकतंत्र का काला दिन है, ये बहुत काला अध्याय है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस चुनाव को रद्द करें, दोबारा चुनाव करावें और जो शासकीय अधिकारी पोलिंग स्टेशन से नहीं गए उनके विरुद्ध एफआईआर अंकित कर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में सरकार अधिकारियों को भी अवगत कराया गया। निश्चित तौर पर हमने मेल भी किया है डीएम को। खबर अयोध्या से है, जहां राष्ट्रीय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर कांत शर्मा का बीकापुर के कोखा जाते हुए अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर स्थित बीकापुर में भव्य स्वागत हुआ। बीकापुर व्यापार मंडल अध्यक्ष अशोक गुप्ता और व्यापार मंडल के नेता पदाधिकारी भी मौजूद रहे इस दौरान। वहीं अलीगढ़ के सिविल लाइन स्थित जिला अधिकारी कार्यालय पर निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बताया कि ऊर्जा मंत्री के समक्ष 3 दिसंबर को लिखित में समझौता हुआ था, उसे अभी तक लागू नहीं किया गया। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। ये हमारा संयुक्त संघर्ष समिति का समझौता हुआ है शासन स्तर पर 3 दिसंबर को, और उनकी मांगों को लागू का आदेश करने के लिए निर्धारित समय अवधि हमें दी थी, और वो समय अवधि जीतने के बाद भी 100 दिन और ज़्यादा हम प्रूफ दे चुके हैं और लगातार हम 9 रिमाइंडर दे चुके हैं कि जो हमारा समझौता उनको आदेश जारी किए जाए, मगर अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ। इसलिए विवश होकर के हमने दिया है हमें कि हम काम शुरू करेंगे। आज की तारीख में मसा जुलूस हमारा हो रहा है। कल से हम 15 तारीख से 10 बजे से हमारा कार्य बहिष्कार होगा समूचे उत्तर प्रदेश में, और फिर 16 तारीख को 16 से लगातार वो हमारे साथ संघर्ष समिति के साथ मैन पावर इस विभाग में हो चुका है, उसको लागू कराने के लिए ये प्रदर्शन है। और इसको आगे बढ़ाते हुए कल सुबह 10 बजे से सभी बिजली कर्मचारी पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य बहिष्कार करेंगे और 16 तारीख की रात को 10 बजे से 72 घंटे की सांकेतिक यानी टोकन हड़ताल करेंगे। ये हम लोगों का प्रोग्राम है। मसाल यात्रा का यही मकसद है। हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं सरकार को, वो ये न समझे सभी बिजली कर्मचारी एकजुट हैं, एकत्र हैं और इनकी भावनाओं को समझते हुए तत्काल निर्णय ले, जिससे कि प्रदेश की जनता को आगामी हड़ताल या कार्य बहिष्कार से किसी तरीके की परेशानी न हो। समझौता हुआ था क्या? समझौता क्या हुआ था? समझौता हुआ था वेतन विसंगतियों के लेके। संविदा कर्मी जो है 8-8, 10-10 हजार रुपए पे काम कर रहे हैं, और जो इन्हीं के साथ पूर्व सैनिक कल्याण निगम के लोग हैं उनको 20-22 हजार रुपए तनख्वाह मिल रही है। इनके जो वेतन है समान किया जाए, इनको नियमित किया जाए। इसी तरीके से नियमित लोगों के जो LMP 10 की सुविधा है, जो मुफ्त हम लोगों को बिजली मिलती है रियायती दर पर, मुफ्त में नहीं मिलती, उसको यथावत लागू किया जाए। इसी वहीं औरैया में 50 बेड मात्र शिशु सरकारी अस्पताल में अचानक आग लग गई। आग लगने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। अस्पताल में उपस्थित मरीजों और तीमारदारों समेत अस्पताल स्टाफ को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। गैस सिलेंडर की वजह से आग लगने की जानकारी सामने आई है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं आई है। वहाँ पर जो है ऑटोक्लेव कराना था इंस्ट्रूमेंट को, तो उसकी जगह जो है हमारा जो है पावर जो है बोर्ड है वो काम नहीं कर रहा था, तो गैस सिलेंडर का यूज़ किया और जो है जिस वजह से जो है सिलेंडर में आग लग गई। फिलहाल जो है कोई किसी तरह का कोई जो है। गाजियाबाद में रिश्ते को झकझोर देने वाली दर्दनाक घटना का खुलासा गाजियाबाद पुलिस ने किया है। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ इलाके में बीते 12 मार्च को 4 साल की मासूम का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। पुलिस ने जब अपनी पड़ताल शुरू की तो पता चला कि बच्ची का लालन पालन करने और उसे गोद लेने वाले अजय भाटी नाम के व्यक्ति
ने ही बच्ची को गुम हो जाने की शिकायत दर्ज की थी, लेकिन जब पुलिस ने मामले की जांच की तो हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बच्ची को गोद लेने वाले अजय भाटी ने ही बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब बच्ची ने इसकी शिकायत अपनी बुआ से करने की बात कही तो आरोपी ने बच्ची को मारा पीटा, जिससे उसकी जान चली गई। वहीं शादी के 6 माह बाद से ही पति की दहेज की मांग से परेशान गर्भवती महिला ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। सरेनी थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने पढ़ने वाले अपने सहपाठी आकाश से 15 मार्च 2022 को गाजीपुर न्यायालय में प्रेम विवाह किया था। वर्तमान में महिला का पति आकाश सिपाही के पद पर गाजीपुर कोतवाली में तैनात है और उस पर दहेज का दबाव बना रहा है, जिसके वजह से महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। बुलंदशहर में सरकारी राशन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त है। इसी कड़ी में खुर्जा में ढाकर मोड़ पर चावल से भरे 3 कैटर पकड़े गए। वहीं सरकारी राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए डीएम सीपी सिंह ने सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वालों को पकड़वाने के लिए जनता से अपील की है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि मुझे भी ये बात समझ में आ नहीं रही है कि मैं पिछले 1 साल से खुर्जा में लगातार कार्रवाई करवा रहा हूं और भारी मात्रा में खाद्यान्न पकड़ा जा रहा है। 3/7 का मुकदमा भी हो रहा है। एक काफ़ी यहाँ के जो उस कारोबार में संलिप्त थे वो काफ़ी दिनों से जेल में भी हैं। फिर भी आज भी रात में गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। वो कौन लोग हैं जो इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं? पूरे पेपर्स की भी जांच हो रही है और जांच के उपरांत उसको विधिक कार्रवाई करेंगे। और आपके माध्यम से मैं लोगों से भी अनुरोध करूँगा, देखिए करप्शन करने वाला तो दोषी है ही है, लेकिन करप्शन में सहयोग करने वाले भी लोग दोषी हैं। जो खाद्यान्न का राशन मिल रहा है उसका उपयोग करें या जो भी है वो गलत हाथों में ना दें, क्योंकि जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी तब तक हम इन लोगों से लड़ाई कैसे जीतेंगे। पूरा प्रयास किया जा रहा है और आप लोगों से भी अनुरोध है कि ऐसे जितने भी लोग हैं हम लोगों को गोपनीय बताइए और हम लोग उनके विरुद्ध कड़ी से। रायबरेली में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने कोल्ड स्टोरेज में निरीक्षण किया। आलू स्टोरेज की समस्याओं को लेकर राज्य मंत्री का बड़ा कदम भी देखने को मिला। लापरवाही बरतने के आरोप में सलोन के उद्यान निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। राज्य मंत्री की तरफ से की जा रही छापेमारी में विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कोल्ड स्टोरेज में किसानों के आलू रखने के लिए आ रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी समस्याएं हो रही थी। जगतपुर, सालोन, लालगंज सहित दूसरे स्थानों पर भी लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं मिर्जापुर पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पशुधन और दुग्ध विकास ने अष्टभुजा डाक बंगले में समीक्षा बैठक की। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि समीक्षा बैठक में कई कमियां पाई गई हैं, जिसकी वजह से अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। चुट्टा पशुओं से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने प्रबंध किए हैं। आगामी भविष्य में कोई निराश्रित पशु सड़कों और किसानों के खेतों में नहीं दिखाई पड़ेगा। साथ ही कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। उमेश पाल हत्याकांड के किसी भी आरोपी को सरकार नहीं छोड़ेगी। देश या विदेश के किसी भी कोने में छुपे हों उन्हें निकाल ढूंढेगी और कोर्ट के आदेश के बाद जल्द ही चुनाव संपन्न होंगे, ये भी इस दौरान उन्होंने कहा। देखिए, कमियां मिली हैं, उन कमियों को कड़े निर्देश दे दिए हैं। अभी जो समीक्षा बैठक में निराश्रित गौवंश की संख्या कम दी है, हमने कहा ये ठीक नहीं है और निराश्रित गौवंश को, छुट्टा पशुओं को प्राथमिकता से रोज उनको आश्रय स्थल में पहुंचाने का काम करें। पहुंचाने का ही काम ना करें, उन्हें चारा, भूसा, हरा चारा, पानी, प्रकाश, जाड़े से भी बचाव के उपाय, अब गर्मी से बचाव के उपाय, ये सब होनी चाहिए। निराश्रित। वहीं मथुरा में होली के दिन पति ने पत्नी को ऐसा मारा कि उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। मामला थाना कोसीकला के गांव बैठन कला में घरेलू बातों के कारण हुए विवाद में अपनी पत्नी के सिर में रॉड मारकर घायल कर दिया पति ने, जिससे पत्नी के उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने की वजह से आरोपी के ऊपर
मुकदमा दर्ज कराया गया। फिलहाल पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि पति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मथुरा के हाथी टीला पर अवैध बाउंड्री वॉल पर बुलडोजर चला दिया गया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने प्रशासन से अवैध कब्जे की शिकायत की थी। उनका कहना है कि हिंदुओं का प्राचीन धार्मिक स्थान है। वहीं गोरखपुर में रेती व्यापार मंडल समिति की तरफ से पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल सम्मान समारोह और होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे और समाज सेवी सुधा मोदी, कवित्री चेतना पांडे, कवि वसीम मजहर और जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष यशपाल सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही कई जगहों से आए हुए कार्यकर्ता और पदाधिकारी। इस कार्यक्रम में कई तरह की लोक संगीत नाटक का आयोजन किया गया और लोगों को सम्मानित भी किया गया। और इस दौरान जसपाल सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि होली एक सामाजिक त्यौहार है। ये त्यौहार किसी वर्ग का नहीं रह गया है। हम सभी भारतीय लोग हर त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं। और इस सम्मान समारोह में कवि बुलाए गए हैं और शायरों को बुलाया है, जो अपने मनमोहक अंदाज से लोगों का दिल जीतते हैं। लिख दो मिट्टी से ही शब्द सुनहरे, अजी रेखाओं में अंकित करके नहीं लगाओ इस पे। मिट्टी के दामन पे लिख दो मिट्टी से ही शब्द सुनहरे, अजी रेखाओं में अंकित करके नहीं लगाओ इस पे पहरे। रग से मिट्टी भीग रही है, फिर भी मिट्टी सूख रही है। ये रेती चौक व्यापार मंडल की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सबसे पहले मैं आयोजकों को ढेर सारी होली की शुभकामना और बधाई देता हूँ। होली एक ऐसा पर्व है जो आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द उल्लास को बढ़ाता है। हम सारे व्यापारियों की तरफ से और गोरखपुर महानगर वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामना देते हैं और साथ साथ में लोगों से ये भी अपील करते हैं। वह पुरानी पेंशन बहाली, नई भर्ती और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए मांगों को लेकर आज अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूरे देश के लोग, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, दिल्ली और सभी राज्यों से लोग शामिल हुए। और कर्मचारी महासंघ के ने इस दौरान साफ चेतावनी दी कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले नवंबर के महीने में सभी राज्यों के कर्मचारी दिल्ली कूच करेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार क्या करना चाहते हैं ये दोनों अलग बात है। सरकार करना तो नहीं चाहते हैं, सरकार तो पूरा का पूरा अंबानी और अदानी के तिजोरी में डालना चाहते हैं। लेकिन यही है कि जब जनता की ताकत उठता है तो सरकारों को झुकना पड़ता है। और वही है कि जो कुछ राज्यों में अभी पुराने पेंशन वापस करने का जो है निर्णय करने पे सरकारें मजबूर हुआ है और ये चुनावी मुद्दा बन गया है, क्योंकि ये जनता की मुद्दा है। और जब ये ट्रेड यूनियन अपने मुद्दे को जनता का मुद्दा बना के उसको पेश कर पाते हैं और उसका जनता का समर्थन आते हैं, तो ये राजनीतिक दलों को और ये सत्ता को उसको झुकना पड़ेगा। पुरानी पेंशन जो बहाली है एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा हो गया। ये पीएफ का मुद्दा भी हो, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद में जो बहुत बड़ा बहस भी हो रहे हैं, ये तो ये बहुत बड़ा एक तबका है कि जिसका कोई भी पेंशन मिल ही नहीं रहा है। और ये सामाजिक सुरक्षा और पेंशन की जो मुद्दा है आने वाले दिनों में भारत में एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा, बेरोजगारी की तरह, महंगाई की तरह। तो इस बार में भी यही एक मुद्दा बनेगा, तो ये उसके ओर में एक रास्ता है। तो सबसे जो मुख्य मांग हमारी वो ये है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और जो नई पेंशन जो पीएफआरडी की बिल है उसको रद्द किया जाए। ये सबसे पहली मांग है और सबसे मुख्य मांग हमारी है। उसके अलावा हमारी जो मांग है कि वो 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाए। जो हमारा डीए जो फ्रीज किया गया था 18 महीने का,
जब सरकार 11 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर सकती है, जब बिजनेसमैन को जो है वो कर में छूट दे सकती है, तो जो हम कर्मचारियों का जो पैसा कोविड के टाइम में रखा गया था वो हमें वापस देना चाहिए सरकार को। हम लोगों को भी तो मुसीबतें झेलनी पड़ी है उसमें, तो वो पैसा हमें मिलना चाहिए। दूसरी बात कि जो कोविड के टाइम पे हमारे तमाम जो सरकारी तंत्र के लोग काम कर रहे थे और हमारे तमाम जो कर्मचारी परिवार के में जो लोगों की गोरखपुर एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि 14 फरवरी को डॉक्टर के साथ हुई लूट का पर्दाफाश हो गया है। लूट में शामिल बाइक सवार 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से लूट के मोबाइल और चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। अगली खबर अयोध्या से है, जहां रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ और दुर्गा मंदिरों में दुर्गा सप्तशती करवाने की पहल पर संत महंतों के अलावा आम जनता ने भी सीएम योगी की पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि योगी जी ऐसे धर्म के लिए काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि जब से प्रदेश में योगी आए हैं, धर्म के प्रति लोगों में उत्साह बढ़ा है। उच्च योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट आभार, धन्यवाद, जिनके नेतृत्व में जिन्होंने कहा कि हाँ, नवरात्रि के शुभ अवसर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ, रामनवमी के शुभ अवसर पर रामचरितमानस का पाठ हर एक जिलों में कराई जाएगी। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्य है यह अति प्रशंसनीय और सराहनीय है। और उत्तर प्रदेश जिस तरह से रामचरितमानस में उत्तरकांड सभी प्रश्नों का उत्तर है, उसी तरह से राष्ट्र में सभी प्रदेशों की समस्याओं का समाधान उत्तर प्रदेश है। जो पूरी दुनिया देख रही है कि सनातन धर्म का वर्चस्व पूरे विश्व में बढ़ रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो निर्णय है ये बहुत सराहनीय है और उन लोगों के गाल पे करारा तमाचा भी है जो अभी तक अपने अल्प बुद्धि का ज्ञान हमारे रामचरितमानस की चौपाई पर प्रकट कर रहे थे। ये उनके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा और उन राजनीतिक दलों के लिए जो गाहे बगाहे परोक्ष अपरोक्ष रूप से हमारी रामचरितमानस पर बैन लगाने का ख्वाब पाले हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं, ये उनके विनाश की कड़ी का पहला पत्थर साबित होगा कि हर जिले में वैसे राज ने कहा कि नवरात्रि के पावन अवसर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामनवमी के शुभ अवसर पर रामचरितमानस का पाठ, मुझको लगता है कि इससे पॉजिटिव एनर्जी और ऊर्जा, जिससे यह आम जनमानस का कल्याण होगा और यह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश को बढ़ेगा। और मुझको लगता है कुछ राजनीतिक दल के लोगों को पेट में दर्द भी हो रहा है, उन कालेमियों को जो कभी धर्म के नाम पर टीका टिप्पणी किया करते हैं, जो रामचरितमानस जलाने और प्रतिबंध करने की बात करते हैं, और जो लोग किसी कौम को, किसी मजहब, किसी संप्रदाय के मानने वाले ऐसे नेता नहीं है, नेता जन है जिनको सिर्फ राजनीति करना है, उनको तकलीफ है। मुझको लगता है और किसी को तकलीफ नहीं है। लोग राजनीति तो कर रहे हैं।